Assalamu alaikum class. I am your computer teacher. How are you? Hope so you are all fine. Today is Monday and date is 27 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 1 flowchart symbols. क्लास ये कुछ सिम्बल्स हैं, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लो, लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, इनपुट, आउटपुट और कनेक्टर सिंबल, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं फ्लो चार्ट की बुक से। आपके पास फ्लो चार्ट सिम्बल्स क्या होते हैं? सो क्लास फ्लो चार्ट सिम्बल्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट टेक्स्ट और सिम्बल्स के ज़रिए प्रोसेस को क्लियरली एक्सप्लेन करता है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हैं। लाइंस और एरोज शेप्स के फ्लो को शो करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपके पास एक लाइन है कि ये लाइन एंड एरोज शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स, तो क्या मैंने बताया कि इसमें क्या होगा कि ये लाइंस और जो एरोज होंगे वो स्टेप के फ्लो को शो करेंगे, ये इसलिए यूज़ होंगे हमारे पास। आगे हमारे पास सिम्बल्स एंड नेम्स और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये एरो साइन किस लिए यूज़ होता है। बच्चों ये एरो साइन है, ये हमारी फ्लो लाइन है। ये यूज़ किस लिए होती है? आप लोगों के स्टेप्स के फ्लो को शो करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास टर्मिनल सिंबल हमारा किस लिए यूज़ होता है? हमारा जो फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड ही टर्मिनल सिंबल से होता है, स्टार्ट और एंड ही हम लोग इस सिंबल से करवाते हैं। थर्ड है हमारे पास प्रोसेस सिंबल क्या होता है? इसके अंदर हमारे जो ऑपरेशन परफॉर्म्स हो रहे होते हैं ना, हम इसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं प्रोसेस सिंबल में। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है। ये इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि ये हमारे पास 2 पार्ट्स में चलता है, या तो ट्रू के फॉर्म में या फॉल्स में। ये हमें ये बताता है कंडीशन पे बेस कर रहा होता है ना, डिसीजन लेना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा किस पे बेस करेगा? ट्रू पे या फॉल्स पे, या ट्रू की तरफ जाएगा या फॉल्स की तरफ जाएगा। अब है हमारे पास इनपुट आउटपुट सिंबल। ये किस लिए यूज़ होगा? हमारी इनपुट आउटपुट के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए और उससे आउटपुट देने के लिए। लास्ट हमारे पास है कनेक्टर सिंबल। वैसे तो बच्चों इसके बहुत ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, लेकिन इधर कुछ एक्सप्लेन किया मैं इसलिए कुछ ही बता रही हूँ। अब कनेक्टर सिंबल क्या होता है बच्चों? ये अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हो, तो जहाँ तक हम उसको वहीं तक बना लेंगे और उसके साथ ये कनेक्टर सिंबल लगा लेंगे। फिर अगले पेज से हम लोग वहीं से काम दोबारा स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे दोबारा कनेक्टर लगा देंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पिछला पेज है ना, वो हमारे अगले पेज के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो कनेक्टर सिंबल हमारे अगर फ्लो चार्ट लंबा हो गया तो इसलिए यूज़ होता है। आगे ये आपके पास एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट दी हुई है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम बच्चों बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोगों ने फ्लो चार्ट के किस तरह हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोग पिछली क्लास में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ के आए हैं कि हम लोग इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग डाटा अगर जैसे हमारे पास कीबोर्ड है तो हम लोग हमारे पास वो इनपुट डिवाइस है, हम लोग क्या करते हैं? इन कीबोर्ड के ज़रिए डाटा देते हैं कंप्यूटर को। तो इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है कि हमने क्या करते हैं कि किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए इनपुट लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और कंप्यूटर उस मेमोरी को कुछ ना कुछ नाम दे देता है, और जो नाम देता है उसके ज़रिए हम उसको असेस करते हैं। मतलब जब हम लोगों ने काम करना है तो उसके ज़रिए हम उसको असेस करेंगे और फिर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम उसके ज़रिए, और जब हम उस पर प्रोसेस कर लेते हैं तो वो हमें आउटपुट शो करते हैं। अब वो आउटपुट हमें कहाँ शो करते हैं? आपके मॉनिटर स्क्रीन पर या आप लोगों के पेपर पे। तो पेपर पे कैसे आउटपुट शो करता है कि आप लोग प्रिंटर के ज़रिए पेपर निकाल लेते हो और वो अपनी आउटपुट देख लेते हो कि हमारे पास ये आउटपुट आ गई। सो अब हमारे पास हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें कि सबसे पहले हम अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो हमारे पास सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। सबसे पहले हम यूज़र से कहेंगे कि वो एंटर करे वो जो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है वो सेल्सियस में क्या है। जैसे हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, जिसे हम लोग सेल्सियस में क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। जब वो दे देगा फिर हम लोग इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए स्टार्ट किया उसने इनपुट, उसने यूज़र से लिया कुछ भी, मतलब सेल्सियस लिया। अब आपने इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, आपने प्रोसेसिंग सिंबल में क्या किया? फ़ारेनहाइट का फार्मूला ले दिया। हमारे पास फार्मूला क्या है फ़ारेनहाइट का? सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो 9 से, देन उसमें 5 प्लस करो, डिवाइड करो 5 को, देन उसमें 32 प्लस करो।
अब क्या हुआ, उसका आपके पास ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल यूज़ हुआ था ना, उसका आपके पास आउटपुट आ गया, मतलब प्रिंट फ़ारेनहाइट आपके पास आउटपुट आ गया और आप लोगों का फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो इस फ्लो चार्ट में सिर्फ वो आपको सिंपल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना बता रहा है। आगे हमारे पास दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन को फाइंड करना है जबकि हमें फोर्स और मास दिया हुआ है। आपने फार्मूला इसके अंदर यूज़ करना, फार्मूला आप लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल, जैसे आप लोग जानते हैं कि F = ma होता है, तो वहाँ से अगर हम लोग एक्सीलरेशन a निकालना चाहें तो F डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़र से मास और फोर्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लगाना। तो क्या हुआ, हम लोगों ने स्टार्ट किया, इनपुट यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं मास और फोर्स, फिर एक्सीलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फिर आप लोगों का जब उसने डिवाइड कर दिया तो आप लोगों के पास आउटपुट आ गया। आउटपुट में प्रिंट आप लोगों के पास क्या हो गई, आप लोगों ने फाइंड करनी थी एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आपके पास प्रिंट हो गई, मतलब आपका आउटपुट आ गया और आप लोगों का जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो गया। तो क्लास आगे आप लोगों के पास है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये आप इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, वो भी आप लोगों ने किसी फार्मूले के थ्रू करना है, ठीक है। आज की क्लास इतना ही। इसको अच्छे से आप लोग फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करें और खुद से भी कोई ना कोई एग्जांपल्स को करते रहें, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं कि आप लोग की एग्जांपल से आए। फ्लो चार्ट सिंबल्स में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इसलिए इसको भी अच्छे से याद करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करें, क्योंकि एक साइन जो है आप लोगों का आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि इसका क्या पर्पज़ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।